अहंकारी और मूर्ख। बहुत पहले की बात है। रणधीर कर्पूर देश का राजा था। उसका बेटा कदन बहुत ही बड़ा बलशाली और पराक्रमी था। धैर्य साहस का दूसरा नाम कदन था। किंतु हाँ, उसमें एक ही त्रुटि भी, अहंकार। कदन कवि और पंडितों के प्रति आदर की भावना नहीं रखता था। वो उनकी श्रेष्ठता कदापि मानने तैयार नहीं था। साधु सन्यासियों से उसे चिढ़ थी। वह नास्तिक था। उसको इस बात का गर्व था कि संसार में कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है। एक दिन एक ऋषि उसके यहाँ आया। ऋषि ज्ञानी था और उसकी दिव्य दृष्टि थी। उसने राजा से कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे राज्य पर 1000 सालों की विपत्ति है। 1000 सालों की विपत्ति पर लोग चर्चाएं करने लग गए। दुर्भरारण्य के पास एक कुग्राम है। उस गांव के प्रवेश द्वार के पास एक घंटा है। 1000 सालों में एक बार वह बजता है। कहा जाता है कि उसकी भयंकर ध्वनि से भूमि कंपित होती है और राज्य के सारे घर धराशायी हो जाते हैं। उस गांव से जब दुर्भरारण्य में प्रवेश करते हैं तब वहां एक गहरा कुआं है। उसमें प्रवेश करने वालों का बाहर आना संभव नहीं है। सबका कहना है कि वह पाताल का मार्ग है। 1000 सालों में एक बार उसमें से 10 सिरों वाला एक विषसर्प बाहर आता है और उस राज्य के जंतुओं को निगल जाता है। यह विषसर्प अपने मुंह से विषज्वालाएं फैलाता है। इससे राज्य की फसलें, पेड़ आदि का सर्वनाश हो जाता है। हरियाली राज्य भर में कहीं नहीं बच पाती। दुर्भरारण्य में एक राक्षस भी है। वह कहीं रहस्य मंदिर में गाढ़ी निद्रा में पड़ा रहता है। वह कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं है। 1000 सालों में एक बार वह नींद से जागता है और मानवों को खाकर फिर से निद्रा की गोद में चला जाता है। इस प्रकार 1000 सालों में एक बार कर्पूर देश का विनाश होता है और पुनः उसका पुनरुत्थान होता है। ऋषि की इन बातों को सुनकर राजा घबरा गया। अगली पूर्णिमा के ठीक 2 महीने बाद फिर से राज्य पर 1000 सालों की वह विपत्ति आने वाली है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा है और तुम्हें सावधान करने आया हूँ। ऋषि की इन बातों ने रणधीर को बहुत चिंतित कर दिया। राजसभा में बैठे कदन ने भी ये बातें सुनी और वह हंस पड़ा। उसे ऐसी बातों में विश्वास ही नहीं था। उसकी दृष्टि में ऐसी बातें मनगढ़ंत बातें थीं। उसका कहना था कि अपने स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए साधु सन्यासी ऐसी अर्थहीन बातें करते रहते हैं। ऋषि की इन बातों से वह अति क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार ऋषि पर फेंकी। उस तलवार ने ऋषि के कमंडल को जमीन पर गिरा दिया। जो यह नहीं जानता कि तलवार कब किसके सिर पर आ गिरेगी, वह 1000 सालों में एक बार आने वाली विपत्ति का अंदाजा कैसे लगा सकता है। ऐसी कल्पित तथा खोखली बातों का विश्वास बेवकूफी कर सकते हैं, ना कि कर्पूर राज्य के राजा, कदन ने निर्भीकता से कहा। ऋषि ने तत्क्षण अपना कमंडल अपने हाथ में लिया और कहा, अहंकार से भरे अंधे राजा से देश का सदा नष्ट ही होता है। किसी भी क्षण देश का विनाश हो सकता है। 1000 सालों की विपत्ति से देश को बचाना और ऐसे राजा को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक 4 दिनों के बाद यहाँ एक महावीर आएगा जो राजकुमार का सामना करेगा। वही इस देश की रक्षा कर पाएगा और करेगा भी। ऋषि के इस कथन से रणधीर प्रसन्न तो अवश्य हुआ, परंतु मन ही मन उसे दुख भी हुआ। वह अपने बेटे से कुछ कह नहीं पाया और चुप रह गया। राजधानी से ऋषि निकल पड़ा और एक साधारण ग्रामीण का उसने आतिथ्य स्वीकार किया। उससे उसने कहा, तुम्हारे आतिथ्य से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो कहो, मैं सुलझाऊंगा। ग्रामीण ने कहा, मेरा एक निरर्थक पुत्र है। नाम उसका विद्याधर है। मैं पढ़ लिखने को कहता हूँ तो वह कहता है कि मैं महावीर बनूंगा, और महावीर बनने की योग्यता भी उसमें है नहीं। बिल्ली को भी देखकर वह डरने लगता है। तलवार हाथ में लेते हुए उसके हाथ कांपते हैं। अंधेरे में अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं। भूतों की कहानियां सुनते सुनते वह थर थर कांपने लगता है, परंतु महावीर बनने की इच्छा रखता है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे कैसे सुधारूं। आप क्या मेरी सहायता कर सकते हैं, जिससे उसकी बुद्धि ठिकाने पर आए? अपने बेटे को मेरे साथ भेजो, उसे योग्य बनाकर तुम्हारे पास वापस भेजूंगा, ऋषि ने कहा। ग्रामीण ने ऋषि के प्रस्ताव को आनंद से स्वीकार किया। ऋषि विद्याधर को लेकर राजधानी निकल पड़ा।
रास्ते में उसने उससे कहा, मेरा कहा मानो और करो, इससे तुम महावीर बनोगे और तुम्हारी ख्याति 10 दिशाओं में व्याप्त होगी। परंतु हाँ, कुछ क्षणों तक तुम्हें अपने हाथों में तलवार पकड़नी होगी। कदन से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मैं आश्वासन देता हूँ कि इससे तुम जख्मी नहीं होगे, चोट नहीं पहुँचेगी। ये युद्ध तुम्हें सिर्फ एक ही बार लड़ना होगा। जीवन में फिर से कभी भी तलवार हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ही बार की बात हो तो किसी तरह कर लूंगा, उसके बाद तो मैं हाथ लगाऊंगा ही नहीं, कांपते हुए विद्याधर ने कहा। विद्याधर को लेकर ऋषि राजसभा में निर्धारित समय पर पहुंचा। उसने राजा रणधीर से कहा, राजन, दुर्भरारण्य के समीप के गांव में एक शमी वृक्ष है। इसके पहले देश का जब सर्वनाश हुआ तब जो बच गए उनमें से कुछ लोगों ने घोर तपस्या की। उन्होंने 1000 सालों में एक बार आने वाली विपत्ति से बचने की कुछ शक्तियां प्राप्त की हैं। उन शक्तियों को उन्होंने शव के आकार में उस पेड़ पर सुरक्षित रखा है। वे ही लोग पिशाच बनकर उन शक्तियों की रक्षा कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि इन शक्तियों को पाने का हकदार कदन ही है, लेकिन अहंकार के नशे में जो मेरा ही अपमान करने पर तुल गया है, उससे ये संभव नहीं होगा। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया और आखिर इस वीर को ढूंढ कर ले आया हूँ। विद्याधर नामक इस युवक और कदन में युद्ध होगा और उस युद्ध में जो जीतेगा वह दुर्भरारण्य जाएगा। देश पर आई विपत्ति का वही अंत कर पाएगा। आप युद्ध का प्रबंध करवाइए। युद्ध आरंभ हुआ और कुछ क्षणों में समाप्त हो गया। उनमें से एक ने तलवार गिरा दी और भूमि पर गिर पड़ा। सबने यही समझा कि युवराज कदन की ही जीत हुई है, लेकिन नकाब हटाते ही मालूम हुआ कि विजयी विद्याधर ही है। सबने दांतों तले उंगली दबाई। विद्याधर की जय के नारों से प्रदेश गूंज उठा। तब ऋषि दोनों को एकांत में ले गया और बोला, मेरी महिमा से तुम दोनों के रूपों में परिवर्तन हुआ है। कदन विद्याधर हुआ और विद्याधर कदन। आप लोग चाहे भी तो ये रहस्य औरों को बता नहीं पाएंगे। विद्याधर कदन बनकर ही रहना चाहे तो कदन को विद्याधर के रूप में ही रहना पड़ेगा। इसी रूप में कदन शमी वृक्ष से शक्तियों को प्राप्त करेगा और लोहे का घंटा, विषसर्प तथा राक्षस को हमेशा के लिए मिटा देगा। कदन के रूप का विद्याधर राजा के अंतःपुर में बस गया। राजा ने उसे बुलाकर कहा, इस संसार में हर वीर की कभी ना कभी हार होती है। अपनी हार पर दुखी ना होना। फिर से तलवार हाथ में लो, धनुष बाण संभालो और संसार को दिखाओ कि तुम कितने बड़े वीर हो। मंत्री तथा सेनाधिपति के पुत्र जो कभी तुम्हारे हाथों हार चुके हैं, तुमसे लोहा लेने के लिए सन्नद्ध बैठे हैं। वे मौके की ताक में हैं। उन सबको हरा और अपना नाम बनाए रख। यूं उसने कदन बने विद्याधर को प्रोत्साहन दिया। विद्याधर ने ना के भाव में अपना सिर हिलाते हुए कहा, विजय और हार भगवान के अधीन है। मेरी हार का कारण प्रत्यर्थी की शक्ति नहीं, बल्कि मेरा अहंकार है। पहले मैं इस अहंकार पर जीत पाऊंगा और फिर दूसरों पर। कुछ समय तक मैं पंडितों से शास्त्र सीखूंगा, एक मित्र को अपने साथ रखूंगा और सदा उत्तेजित करने वाली गाथाएं सुनता रहूंगा। पुत्र में हुए परिवर्तन को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा से विद्याधर ने उक्त बातें कहीं, इसका एक कारण है। वह तो तलवार हाथ में लेने से डरता था, अकेला रह ही नहीं पाता था। अंधकार से उसे खौफ था। उन भयों से अपने को बचाने के लिए उसने चालाकी से ऐसा प्रबंध कर लिया। हर दिन भाट लोग आते और विद्याधर की प्रशंसा में गीत गाते। उसे महावीर कहते हुए उसकी प्रशंसा के पुल बांधते। अपनी प्रशंसा सुनते हुए वह घबरा जाता। उसे यह असहनीय लगता। पंडितों, कलाकारों तथा नागरिकों को मालूम ही नहीं था जो हुआ। उन्हें तो उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा लगने लगा। उसकी अच्छाई, मृदु स्वभाव तथा आदर भावना सबको अच्छी लगने लगी। वह नागरिकों के कष्ट सुनता और दान धर्म द्वारा उनकी पूर्ति करता। इससे उसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ने लगी और 1000 सालों में एक बार देश पर आने वाली तीनों विपत्तियों को मिटा दिया। वह तो वीर था ही, उसे तपस्वियों की शक्तियां भी प्राप्त हुई, इसलिए तीनों विपत्तियां का नाश करने में वह सफल हो पाया। ऋषि की भविष्यवाणी की सच्चाई को वह अब मान गया। उसे ज्ञात हो गया कि देश को संकट से बचाने के लिए ऋषि ने कितना बड़ा नाटक खेला।
उसे ज्ञात हो गया कि ऋषि और तपस्वी लोक कल्याण चाहते हैं। उनका अनादर करना पाप है। इस ज्ञान प्राप्ति से उसका अहंकार भी मिट गया। वह राजधानी लौटा। यूं दिन, महीने, साल गुजर गए। विद्याधर के रूपधारी कदन ने शमी वृक्ष से शक्तियां पाई। ऋषि उस समय विद्याधर को एकांत में ले गया और बोला, केवल अहंकार के कारण कदन इस महान कार्य को साधने से वंचित रह गया। वही इस देश का युवराज है। तुम तो केवल कारण जन्म हो। इस देश पर आई विपत्ति को मिटाना उसका धर्म है और उसने ये धर्म निभाया है। ये सुनकर क्षण भर के लिए विद्याधर निराश हुआ, परंतु वह संभल गया। उसे युवराज बनकर रहने का कोई हक नहीं। हकदार तो कदन है। किसी का हक छीनना गलत बात है। इसलिए उसने ऋषि से कहा, स्वामी, मुझे मेरा रूप दे दीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए। ऋषि चकित हो बोला, तुम देश के राजा बनने वाले हो। तुम तो इस सदवकाश को भी छोड़ने तैयार हो गए हो। देश भर में अब विद्याधर की प्रशंसा होने लगी है। क्या तुम अब भी उस प्रतिष्ठा का पात्र बने रहना नहीं चाहते? विद्याधर ने विनयपूर्वक कहा, हर दिन महावीर कहकर मेरी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। इससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मैं जान गया हूँ कि जो प्रशंसा मेरे योग्य नहीं, वह मुझे तृप्त नहीं कर सकती। परंतु कदन के रूप में मैंने जनता का जितना हो सके कल्याण किया है। पुण्य कार्यों से कदन को जो प्रसिद्धि मिली, उससे मैं अति प्रसन्न है। अब तो मैं चाहूँगा कि ऐसी प्रसिद्धि मेरे नाम पर मुझे भी मिले। भविष्य में ऐसे प्रयत्न मैं जारी रखूँगा। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि हमारे रूप यथावत कर दीजिए। ऋषि उसकी बातों से प्रसन्न हुआ और बोला, कदन का अहंकार मिट चुका है। तुम्हारा निकम्मापन भी दूर हो गया है। भविष्य में कदन तुम्हारी हानि पहुंचाना चाहेगा तो तुम दोनों के रूपों में पुनः परिवर्तन होगा। इसलिए सावधानी बरतो, अपने कर्तव्य निभाओ और सच्चे दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारो। उन्हें असली रूपों में बदल दिया और ऋषि चला गया। धन संपत्ति के साथ विद्याधर ने सद्बुद्धि भी पाई तो अहंकार को त्याज कर कदन ने विनय। दोनों के परिवर्तित व्यवहार से उनके माता पिता बहुत ही संतृप्त हुए।